हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स की एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डैशेस को रिमूव करना और 4 ऐसे मैं मेथड बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली इन डैशेस को रिमूव कर सकते हैं। कई बार हमारा डेटा ऐसा आता है जिसमें डैशेस हमें देखने को मिलते हैं और हमें इनको क्लियर करके अपना डेटा लेके आना होता है। तो ऐसे में 4 ऐसे मेथड्स जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे और इनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप विद इन सेकेंड्स इन डैशेस को रिमूव कर पाएंगे। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड में मैं यूज़ करूँगी एक फॉर्मूला जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। ये फॉर्मूला बेसिकली 4 पैरामीटर्स लेता है जिनमें से 3 पैरामीटर्स हमारे मैंडेटरी हैं और लास्ट पैरामीटर ऑप्शनल है। सबसे पहले है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मेरा डेटा रहेगा, कॉमा देन इज ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट में आपको देना होगा कि आप क्या चीज़ रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डैशेस को रिमूव करना चाहती हूँ तो ओल्ड टेक्स्ट में मुझे डैशेस देने होंगे, लेकिन इन डबल कोट्स, डैश देन अगेन डबल कोट्स। उसके बाद है न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट में आप इन डैशेस की जगह पे क्या देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे इन डैशेस को रिमूव करना है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगी, ब्लैंक दूंगी, लेकिन वो भी मुझे डबल कोट्स के अंदर देना होगा। अभी के लिए इतना ही। फॉर्मूला क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू आ गई है। आप इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे तो सारे सेल्स में आपकी जो डैशेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पे देखा कि मेरा इस डेटा में 2 बार डैश आ रहा था और दोनों बार यहाँ पे रिमूव हो गया है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें आपको एक डैश को रखना है और दूसरे को रिमूव करना है, तो उस टाइम पे आप कैसे करेंगे? तो हम इसी फॉर्मूला में एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपनी लास्ट ऑप्शन का, जो कि है इंस्टांस नंबर। इंस्टांस नंबर में आपको बताना होगा कि आपने फर्स्ट डैश रिमूव करनी है या सेकंड करनी है। जैसे मैंने अब यहाँ पे 2 लिखा और एंटर किया तो यहाँ पे जो सेकंड डैश होगी, ये सेकंड इंस्टांस है, ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो आपकी फर्स्ट डैश है वो ऐसा सच रहेगी। वो हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और ये फॉर्मूला हमारा सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट डैश को रिमूव करना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला में चेंजेस करेंगे, 2 की जगह आप 1 कर देंगे तो आपकी अब फर्स्ट डैश रिमूव हो जाएगी और सेकंड वाली डैश आपकी एज सच रहने वाली है। तो इस तरह से आप अपने डेटा में से डैशेस को रिमूव कर सकते हैं। ये तो है हमारा फर्स्ट मेथड। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश फिल ऑप्शन। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जिस तरह का हमें डेटा चाहिए तो वो आपने एक सेल में लिख लेना है। जैसे मुझे डैशेस को रिमूव करना है तो मैं अपना डेटा एक बार यहाँ पे टाइप करूँगी। अब आपने नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है और शॉर्टकट आपने अप्लाई करना है कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए सेम पैटर्न में आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। आप शॉर्टकट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आपको होम टैब में जाना होगा, यहाँ पे आपको एडिटिंग ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी फिल। इसमें आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगी फ्लैश फिल। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो सेम पैटर्न में आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अब सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ एक डैश को रिमूव करना है और दूसरे को रखना है, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, अपने डेटा को वैसे ही लिख देना है। जैसे मैंने फर्स्ट डैश यहाँ पे लिख दी है, सेकंड रिमूव कर दी है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली बाकी का जितना भी डेटा था वो उसी पैटर्न में आ गया है। तो फ्लैश फिल की हेल्प से विद इन सेकेंड्स आप डेटा में से डैशेस को रिमूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, विच इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। तो इसको हम डिलीट करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, या तो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल एच, तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप फाइंड व्हाट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डैश।
और रिप्लेस विद, ये कॉलम आपने ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि हमें यहाँ पे इसको किसी और के साथ रिप्लेस नहीं करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, जिस वजह से हम ये रिप्लेस विद ऑप्शन को ऐसा छोड़ देंगे एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए 18 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। ओके एंड क्लोज। तो आप डेटा देख सकते हैं, इसमें से जितनी भी डैश थी वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप सिंगल डैश रखना चाहते हैं फर्स्ट इंस्टांस या सेकंड इंस्टांस पे तो वो पॉसिबल नहीं है। फाइंड एंड रिप्लेस की हेल्प से आप दोनों ही डैशेस को यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने डेटा में। अब जो लास्ट मेथड है हमारा दैट इज पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के लिए हमें सबसे पहले अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम या तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे टेबल, या फिर आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+T, आप उसको प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, आपका डेटा सिलेक्ट है। अगर आपके डेटा में हेडर्स हैं तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे एंड ओके। जैसे आप ओके करेंगे देखिए आपका ये डेटा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपने इस डेटा में किसी भी सेल पे क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद अब आप जाएंगे डेटा टैब में और आपको फर्स्ट ग्रुप में जाना है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, और इसमें आपको यूज़ करना है फ्रॉम टेबल और रेंज। इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए डेटा हमारा पावर क्वेरी एडिटर में आ चुका है और राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स। जो स्टेप्स हमारे डेटा के ऊपर अप्लाई होते जाएंगे वो सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको इस बॉक्स में दिखाई देंगे। तो डेटा आ गया है। अब आपने क्या करना है, जो इसका हेडर है इस पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है रिप्लेस वैल्यूज़, क्योंकि अब हमें जो डैशेज हैं इनको रिमूव करना है यहाँ से। और कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू टू फाइंड, क्या आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डैश लिखूँगी रिप्लेस विथ। अब हमें इसको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ पे डैशेस को रिमूव करना है, तो अगेन मैं इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ूंगी और इसके बाद मैं करूँगी ओके। जैसे मैंने ओके किया आप देखिए ये डेटा मेरा यहाँ पे रिप्लेस हो गया है, डैशेस बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और आपके अप्लाइड स्टेप्स में एक और स्टेप ऐड हो चुका है दैट इज़ रिप्लेस्ड वैल्यू। अब इस डेटा को आपने वापस एक्सेल शीट में लेके जाना है, तो उसके लिए ऑप्शन है क्लोज एंड लोड। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, क्लोज एंड लोड टू। तो कहाँ पे आपने लेके जाना है, तो मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करूँगी। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा जो है वो एक्सेल की शीट में आ जाएगा। तो देखिए एक नई यहाँ पे वर्कबुक ओपन हो चुकी है जिसमें टेबल 1 नाम की मेरी एक शीट है और इसमें मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है पावर क्वेरी को यूज़ करने का, कि अगर लेटर ऑन आप अपने डेटा में कुछ भी चेंजेस करते हैं, अब सपोज़ कीजिए ये 158 है, इस वैल्यू को मैं कर देती हूँ 500। जैसे मैंने अपने डेटा में चेंजेस किए तो जब मैं अपने इस डेटा पे जाऊंगी तो सिंपली मुझे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करना है। तो देखिए ये वैल्यू मेरी हो चुकी है 500। तो पावर क्वेरी को यूज़ करने का ये मेथड है कि ये डायनेमिक है नेचर में। जो भी चेंजेस आप अपने डेटा में करते जाएंगे वो चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट बैक होंगे यहाँ पे ओरिजिनल डेटा में। तो इन सब मेथड्स में से बेस्ट मेथड है पावर क्वेरी को यूज़ करना। अगर लेटर ऑन आपके पास कोई और डेटा आ गया है, उसमें आपने डैशेस को रिमूव करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है, दोबारा से आपने क्वेरीज एंड कनेक्शन में जाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरे टेबल के ऊपर अगर आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे सोर्स को चेंज करना होगा। जैसे आप सोर्स को चेंज कर दोगे तो बाकी जो स्टेप्स हैं वो अपने आप पावर क्वेरी वहाँ पे अप्लाई करके डैशेस रिमूव करके आपको डेटा वापस दे देगी। तो ये थे हमारे ऐसे 4 मेथड्स जिनकी हेल्प से
आप अपने एक्सेल डेटा में से डैशेस या फिर किसी और सिंबल को रिमूव कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगा और किस ऑप्शन को आप अपनी शीट में यूज़ करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।